ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Tokyo 1972, Shivering in Cold. In Asakawa-cho, far from the city of Tokyo, the temple windows were paper and the matted tatami floor was cold. टोक्यो से दूर एक गांव था जिसका नाम था आसाकावाचो। वहाँ पे जो मंदिर था उसकी दीवारें बनी थी पेपर से। क्यों? क्योंकि जापान में भूकंप होते रहते हैं, अर्थक्वेक, और उनका जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो बहुत ही लाइट वेट रहते हैं। कुछ भी गिरा किसी के ऊपर भी तो मरेगा नहीं आदमी, इसलिए वुडन फ्रेम्स के अंदर पेपर चिपकाते हैं और वो उनका वॉल रहता है। तो ऐसा पेपर का अगर दीवार बना है तो ठंड लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है रात को। और साथ में तातामी नाम का चटाई होता है, वो चटाई के ऊपर सोते थे सब लोग, तो ज़मीन से भी ठंड लगती थी। As we chanted before Prabhupada during Mangal Aarti, our breath turned into vapor. प्रभुपाद के सामने हम खड़े रह के मंगल आरती गा रहे थे और हमारे मुंह से जो भाप निकल रही थी वो क्या बन रही थी? पूरा दिखाई पड़ रहा था वो मुंह से निकलते हुए। प्रभुपाद सैट ऑन द रेड वेलवेट व्यासासन, एक रेड वेलवेट से बना हुआ लाल मखमली व्यासासन था। प्रभुपाद जी उस पर बैठे थे। ही लुक्ड एट मी रैप्ड इन अ ब्लैंकेट डांसिंग एंड शिवरिंग। प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा, मैं मंगल आरती गाते समय नृत्य कर रहा था, लेकिन मेरा ब्लैंकेट से शरीर पर होने के बावजूद मैं कांप रहा था ठंडी से। His soft eyes met mine. रूपा जी की कोमल आंखें मेरी आंखों के साथ मिली। And he hunched his shoulders in sympathy. उन्होंने ऐसे अपने कंधों को सिकुड़ा। It is so cold, isn't it? ये कितनी ठंडी जगह है ना? Purport. I could understand that as I was inconvenienced by the cold, he was too. मुझे समझ में आ गया कि जैसे मुझे ठंड लग रही है वैसे प्रभुपाद जी को भी लग रही है। Of course, I cannot say that Prabhupada's experience was the same as mine. मैं ये नहीं कह सकता कि प्रभुपाद जी का अनुभव मेरे अनुभव जैसा ही था। He was an exalted devotee and I was my body. प्रभुपाद जी विशुद्ध भक्त थे, भगवान के शरीर से आसक्त नहीं थे, लेकिन मैं पूरा शरीर से आसक्त ऐसा व्यक्ति था। बट प्रभुपाद डिडंट लाइक कोल्ड वेदर आइदर। प्रभुपाद जी को भी ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगता था। प्रभुपाद्स डिसलाइक ऑफ द कोल्ड एक्सपांडेड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूड ऑफ अ ग्रेट डिवोटी। प्रभुपाद जी का जो ठंड के प्रति डिसलाइक, जो उन्हें अच्छा नहीं लगती था ठंड का मौसम, उससे मुझे और एक चीज़ समझ में आई। अ ग्रेट डिवोटी मेंटेन्स while serving a mood, he will not tolerate cold or any other unpleasant circumstances in the service of Guru and Krishna. गुरु और कृष्ण की सेवा के अंतर्गत ठंडा व्यवहार या अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस, दुखकारक प्रसंग भक्त को अच्छे नहीं लगते। दिस सिंसियर एंड ड्यूटीफुल सर्विंग मूड इज नाइदर मैकेनिकल नॉर ऑटोमेटिक। ये कोई यांत्रिक या स्वयं चलित ऐसा मूड नहीं है, ये बहुत ही प्रामाणिक और कर्तव्य दक्ष ऐसा मूड है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिवोशन एंड इट ग्रेजुअली ब्लॉसम्स इनटू लव। ये हमारे गुरु के प्रति समर्पितता का लक्षण है और ये अंततोगत्वा प्रेम में परिवर्तित होता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्तों को एक दूसरे से ठंडा व्यवहार या दुखदायक व्यवहार नहीं करना चाहिए और सेवा के दौरान ऐसा वातावरण बनाना चाहिए
जिससे हमें हमेशा एक परिवार के जैसा वार्मथ, आत्मीयता महसूस हो। एनी रिफ्लेक्शन? We should not be impersonal. डिवोटी शुड अवॉइड इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म मतलब क्या है कि हम एक भक्त को व्यक्ति के जैसा व्यवहार करते नहीं। कभी कभी एक अनस्पोकन ऑब्स्टैकल्स करके पुस्तक है पूर्णचंद्र स्वामी महाराज का, उसमें एक वो उदाहरण देते हैं कि एक बार वो मंदिर में बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छे से जप चल रहा था। एक भक्त आया, उनका हाथ लेफ्ट हैंड उसने ऐसे उठाया और उसके घड़ी में समय कितना हुआ है वो देखा और हाथ ऐसा छोड़ दिया, धारण करके वो वापस ज़मीन पे, और वो चला गया। तो पूर्णचंद्र स्वामी लिखते हैं कि इसको कहते हैं इम्पर्सनल बिहेवियर। आप उस व्यक्ति को क्या समझ रहे हो? कोई यंत्र है वो, यूज एंड थ्रो। मुझे उसके घड़ी में समय क्या हुआ है उतना ही देखना था, उतना मेरा काम हो गया, मैं चला गया। ऐसे नहीं कि मैं परमिशन लूँ तुम्हारे जप में मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूँ, क्या समय क्या हुआ है, या फिर उसके हाथ को थोड़ा आदरपूर्वक ट्रीट करूँ। तो कभी कभी हमारे से भी भक्तों के समूह में रहते समय ऐसे यांत्रिक या स्वयं चलित कार्य होते रहते हैं। और कोई उदाहरण? मैकेनिकल ऑटोमेटिक बिहेवियर्स विच आर नॉट पर्सनल। तो ये मैनेजमेंट करते हैं तो हमें सबको लेके चलना चाहिए, उनके मत को भी लेके कि उनके क्या दिक्कतें हैं, ताकि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो। कि अगर हम पर्सनल गोल लेके चलें और किसी को दिक्कत हो रही है उस चीज़ से, तो वो सेवा में उतना अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। मैनेजमेंट करते समय भक्तों के व्यक्तिगत जीवन की सुख सुविधा को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वो सेवा ठीक से कर रही कि नहीं, उसको देखना चाहिए। हाँ, इंटरेस्टिंग उदाहरण दे रहा हूँ। सुबह जब हम दूसरे भक्तों को उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं? कुछ लोग हैं जोर से चिल्लाते हैं उसके ऊपर, उठता कि नहीं, कितना देर सोता रहता है, ऐसे। अभी दिन का शुरुआती ऐसा अगर कोई करेगा। और कुछ लोग हैं वो लाइट्स ऑन करते हैं, फैन बंद कर देते हैं, मस्कीटो नेट के जिप खोल देते हैं, मस्कीटोज अंदर जाने देते हैं, या फिर पानी डाल देते हैं, या फिर कुछ को ऐसे उठा देते हैं जैसे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति नहीं हो, उठा के पटक देते बाहर में। अभी कुछ भक्त हैं ऐसे जिनको ऐसा ट्रीटमेंट करने पर ही वो उठते हैं, वो अलग टॉपिक है। वो उनको कितना भी आप जाके उनके चरण कमल दबाओ, प्रभु सुबह हो गई है, भगवान की सेवा में अभी एंगेज होना है, प्लीज़ जल्दी उठिए, उनको भागवतम का श्लोक गा के सुनाओ। सुसावदभ्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। ये भगवान को उठाने का मंत्र है। तो ये सब करने के बाद भी वो मस्त खराटे मारेंगे वो। अब उनके साथ क्या पर्सनल व्यवहार किया जाए, ऐसा प्रश्न मन में आ सकता है। तो जितना हो सके उतना हमें प्रेम से आदरपूर्वक ही उठाना चाहिए। और अगर वो उठते नहीं हैं तो जब बाद में दिन में उठे हुए होते हैं तो परमिशन लेना चाहिए उनसे कि प्रभु जी आपको एग्जैक्टली उठाने के लिए क्या कर सकते हो, बता दीजिए आप। जैसे भीष्मदेव को पूछा गया था आपको मारने के लिए क्या किया जा सकता है, तो भीष्मदेव ने खुद बोला कि कोई वो शिखंडी को सामने ला के रखो, उसके पीछे से बाण चलाओ, मैं बाण नहीं चलाऊंगा, ऐसा उन्होंने खुद बोला।
फिर अर्जुन ने ऐसा उसको मारा तो वह वैष्णव अपराध नहीं हुआ वो। समझ रहे आप? उदाहरण। तो ऐसे ही भक्तों को पूछना कि क्या तरीका है, वो बोलेंगे कि एक थप्पड़ मार दो तू जी मेरे को, या फिर पानी डाल दो, या धमकी दे दो कि पानी डालूंगा। तो जो भी वॉट एवर वर्क्स सेवा के रूप में कर सकते हैं, लेकिन उसका मज़ा नहीं लेना चाहिए दूसरों को तंग करने का। आप किसी को कैसे सुबह उठाते हो, कभी कभी वो एक कार्य से उस व्यक्ति का पूरे दिन का मूड सेट होता है। आपने देखा है? अगर वो ऐसे मूड में उठ गया वो, तो दिन भर भी ऐसा चलता रहता होगा। तो भाई क्या हो गया तेरे को? सुबह मेरा मोटर स्विच ऑन हुआ था तब ऐसा हो गया था, वो कंटिन्यू हो रहा है वो मैकेनिकली। तो इसलिए हम क्या प्रयास करते हैं, उठाते समय बैकग्राउंड में कीर्तन रहे, लाइट्स बहुत ब्राइट ना रहे, सॉफ्ट रहे, और उठाने वाला व्यक्ति थोड़ा उस भक्त के ऊपर प्रेम करने वाला रहे। कोई प्रभु जी मॉर्निंग टाइम, लेट्स शाइन फॉर कृष्णा, प्लीज गेट अप, ऐसे वो प्रेम से उठाता है। एक बार एक भक्त नींद में जप के समय झपकी मार रहा था, बार बार ऐसे नॉडिंग ऑफ द हेड, उसको बॉम्बर जपा बोलते हैं। ऐसे वो बॉम्ब गिरने के जैसा हो गया। तो एक भक्त थे, उन्होंने क्या किया, जो तुलसी महारानी का फूल लिया साइड में रखा हुआ, और ऐसे एम करके ऐसे मारा उसको, टोंक करके उसके नाक पे लगाओ सोने वाले व्यक्ति के। वो भक्त ऐसे उड़ गए हड़बड़ी में एकदम, क्या हो गया? फिर उनको समझ में आया किसी ने फूल फेंक के मारा था। इतने भड़क गए वो। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे। और दूसरे बार एक वो पानी का स्प्रे लेके आता है कोई, उसका सिरिंज बहुत लंबा जाता है वो पानी के स्प्रे का, तो ऐसे वो जो सो रहा है उसकी तरफ उसका गन एडजस्ट किया जाता है करके मारा जाता है, उसके आंखों पे या मुंह पे जाता है वो सीधा। तो अभी ये पब्लिकली करने जैसी चीज़ें नहीं है। वी शुड नॉट डू सच थिंग्स। हम जाके पर्सनली बात कर सकते हो उस भक्त से, प्रभु बहुत झपकी मार रहे हो आप, आपका जपा नहीं झोपा चल रहा है तो कुछ कीजिए आप उसके बारे में। लेकिन ऐसे अपमानित करके नहीं उठाना चाहिए। बी सेंसिटिव, नहीं तो वो अपराध मान बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? सो बी पर्सनल विथ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड विथ ऑल पैराफेरनालिया ऑफ द लॉर्ड। केवल व्यक्तियों के साथ पर्सनलिज्म नहीं होता, वस्तुओं के साथ भी पर्सनलिज्म होता है। जैसे कुछ लोग अपना बेड को ऐसा पटकते हैं ज़मीन पे, लात मार के खोल देते हैं उसको, है ना, या बाथरूम में बकेट्स रहते हैं उनको भी लात मारते हैं इधर से उधर भेजने के लिए। गेस्ट को भी लात मारते हैं। गेस्ट को, गेट्स को, अच्छा फिर बोला गेस्ट को लात मारते, गेट को लात मारते हैं, या दरवाजे पटकते हैं जोर जोर से आप अंदर बाहर करते समय। प्रभु जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो, इट वॉज हाइट ऑफ इम्पर्सनलिज्म फॉर हिम। कोई बैंग करता था डोर को, प्रभु जी बोल डांटते थे, बोले सावधानी से बंद नहीं कर सकता, आवाज़ आनी क्यों चाहिए उसकी। हाँ, लॉकर को पटकते हैं धाड़ जोर से, वो टूट जाता है उसका दरवाज़ा, ऐसा हिंज में से निकल के ऐसा गिर जाता है वो, बुरा ट्रीटमेंट देने के कारण दुखी होता है वो। तो ऐसे कुछ अजीब तरीके की हरकतें हम करते हैं। जहाँ दिख रहा है कि पानी का पाइप है जो मोटर के साइड में लगा हुआ है, तो टैंक में पानी कितना है देखने के लिए पाइप पे पैर रख के चढ़ के देखते हैं ताकि वो टूट जाए। मतलब इतने महान लोग कैसे हो सकते हैं? तो वस्तु भी कृष्णा का प्यारा फिरना लिया है ना, उसको आदर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हैं, मैंने देखा एक जन अपना घड़ी को पटक रहा था जमीन पे, क्यों? ताकि वो टूट जाए, फिर माता पिता को बोला जा सके कि वो खराब हो गया घड़ी, अभी नया घड़ी ला के दे। क्योंकि उसको वो डिजिटल वॉच सहन नहीं हो रहा। उसने देखा है वीर भैया ने लिया है एक नया वाला फैंसी वॉच, उसके मन में भौतिक इच्छा जागृत हो गई है।
मतलब क्या, ऐसे बच्चों को क्यों संभालना चाहिए, ऐसा ही मेरे को प्रश्न है फंडामेंटली। खुद कमाते तो है नहीं, माँ बाप के कमाई का खा रहे हैं, उसका शर्म है नहीं, कृतज्ञता है नहीं, ऊपर से अहित करने में लगे खुद का और माता पिता के पैसे का। बहुत डेंजरस मूड है ये एक्चुअली, इट्स वर्स देन डीमन एक्चुअली, ऐसा काम। क्योंकि डीमन को भी अकल रहता है कि खुद का चीज़ फोड़ने का नहीं, कम से कम डोनेशन दे सकता है ना, किसी को दे सकता है, दूसरा यूज़ कर लेगा वो चीज़, फोड़ना क्यों उसको। तो बहुत रिस्की लोग है ये, हाई मेंटेनेंस पीपल, माता पिता के लिए भी और गुरुकुल के लिए भी। भगवान इनका भला करे। तो वस्तु को भी बहुत व्यक्तिगत रूप से ट्रीट करना चाहिए। एक महारथी हमारे, अभी किचन में स्पेशली जब आप काम करते हो ना, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने गलती किया, वो तवा गरम रहता है, कभी ऑयल उबलता हुआ रहता है, तेल, या कभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, मिक्सर चालू करके कोई नंबर 1 करने चला गया था, है ना, वो फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं मिक्सर को, लेकिन ऐसे डेंजरस काम, आपको भी नुकसान है और किसी का जान जा सकता है उसमें। सो बी वेरी केयरफुल ये सब काम करते समय, ऐसे माइंडलेस, यू नो, या फिर क्या कहते हैं उसको, बेजवाबदार, इररिस्पॉन्सिबल, ये अच्छा नहीं है बिहेवियर, गैर जिम्मेदार। यस। हम जब दूसरे से बात करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, तभी हमें उनको उनके साथ मजाक भी करते हैं। लोगों को अपने एंटरटेनमेंट का साधन मान के नहीं डील करना चाहिए, आदर देकर करना चाहिए। ठीक। सो मच फॉर इट्स टू मच कोल्ड, इजंट इट? शिवरिंग इन कोल्ड। अभी नेक्स्ट पास टाइम मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम है। ओह व्हाट अ पास टाइम दिस इज, स्टीलिंग अ हार्ट, एक हृदय की चोरी। During Prabhupada's transit through Hong Kong, I had heard that he was dissatisfied with ISKCON leadership and had therefore temporarily disbanded the GBC. इस बार जब प्रभुपाद जी हांगकांग से होकर आगे गुजरने वाले थे अपने प्रचार कार्य में, मैंने सुना था कि इस्कॉन के जो मुख्य नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे प्रभुपाद जी असंतुष्ट हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने जीबीसी के कार्य को ही स्थगित कर दिया था। मतलब जीबीसी सिस्टम नहीं चलेगा, आई विल डायरेक्टली गिव इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीबॉडी विल फॉलो। हालांकि प्रभुपाद जी ने खुद जीबीसी बना के दिया था कि गवर्नेंस ये देखेंगे इस्कॉन का। कुछ समय के लिए उन्होंने क्या कह दिया, फॉलो मी डायरेक्टली, डोंट फॉलो द जीबीसी। विद बॉyish naivety and the desire to encourage him, I bought him 24 karat gold ring. मैं बचकानी हरकत के करते और प्रभुपाद जी को थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए कि कुछ लोग प्रेम करते हैं उनसे, इसलिए क्या किया मैंने, प्रभुपाद जी के लिए गिफ्ट लाया 24 कैरेट गोल्ड का गोल्ड रिंग, इनग्रेव्ड इट विद द वर्ड्स जय इस्कॉन। और वो गोल्ड रिंग पे क्या लिखा हुआ था, जय इस्कॉन। I presented this ring to Prabhupada in Hong Kong before we traveled together to Tokyo. तो हांगकांग में जब मैं था, ये रिंग मैंने प्रभुपाद जी को भेंट दी टोक्यो जाने से पहले। Now I sat with Prabhupada in Tokyo. अभी वो घटना हो गई थी हांगकांग में, अभी हम बैठे हैं टोक्यो में। ड्यूरिंग प्रभुपाद मसाज, और प्रभुपाद जी मसाज ले रहे थे। Sudama carefully rubbed mustard oil onto Prabhupada's chest, back, legs and hands. तो सुदामा विप्र महाराज प्रभुपाद जी का मसाज कर रहे थे, उन्होंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल प्रभुपाद जी के छाती पर, पीठ पर, पैर पर, हाथ पर लगाना शुरू किया। सुदामा then noticed Prabhupada's golden ring, Joy ISKCON ring.
तो हाथ को तेल लगाते समय उन्होंने देखा प्रभुपाद जी ने हाथ में सुंदर अंगूठी पहनी है गोल्ड की, उस पर लिखा है जय इस्कॉन। प्रभुपाद ही आस्क्ड, यू हैव अ न्यू रिंग? प्रभुपाद आपके पास एक नई अंगूठी है? यस। हु गेव इट टू यू? किसने दी आपको प्रभुपाद? उन्होंने पूछा। सुदामा आस्क्ड एज ही मसाज द बैक ऑफ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद का पीठ मसाज कर रहे थे, उन्होंने पूछा किसने दिया? प्रभुपाद slowly lifted his head and stared at me. हल्के से अपना सिर उठाते हुए प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा। Only 3 of us were in the room. हम 3 ही लोग वहाँ उस रूम में थे। I felt softened by Prabhupada's glance. मेरा हृदय द्रवित हो गया प्रभुपाद जी ने जब मेरी तरफ देखा तो। Who gave you the ring, Prabhupada? सुदामा repeated. प्रभुपाद जी किसने दिया वो रिंग? वापस उन्होंने पूछा। प्रभुपाद kept looking at me and said softly, oh, someone. प्रभुपाद मेरी तरफ देख रहे थे और उन्होंने क्या कहा? किसी ने दिया है। Purport. Prabhupada could have told Sudama that I had given him the ring. प्रभुपाद जी चाहते तो बोल सकते थे सुदामा महाराज को कि ये सामने खड़ा है ना भुजन, इसने दिया। Instead he replied, oh, someone. किसी ने दिया है। When he said those 2 words, my heart melted and flowed to his lotus feet. जब उन्होंने 2 शब्द कहे तो मेरा हृदय पूरा द्रवित हो गया और उनके चरणों की तरफ बह गया। In the intimacy of our simple and loving secret. प्रभुपाद जी ने जो सीक्रेट रखा था कि किसने रिंग दिया उसके बारे में, वो कैसा था? बहुत ही अंतरंग, इंटीमेट और प्रेममयी सीक्रेट था वो, और उसके कारण मेरा हृदय बहुत द्रवित हुआ। एनी रिफ्लेक्शंस? मुझे भी लास्ट पॉइंट आपने बताया इसको थोड़ा लीडर में प्रभु जी का मतलब हार्ट में आपको समझ में आता है हार्ट मेल्ट होना मतलब क्या होता है? किसका हार्ट अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है? उसको समझ में नहीं आया वो क्या होता है। वो हृदय द्रवित हो जाना। जैसे कभी कभी आपके लिए कोई बहुत ही विशेष ऐसा चीज़ कर देता है। जैसे आप बीमार थे और आपकी मम्मी आपको बहुत रात रात जग के एकदम सेवा करती है, या फिर आप किसी से पंगा लेके घर आए और आपके पिताजी उसके साथ झगड़ा करने के लिए चले गए, मेरे बच्चे को क्यों हाथ लगाया, या फिर आपके टीचर्स जो होते हैं जब गुरुकुल छोड़कर जाते हैं ज्वाइन करने, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने या कोई अन्य कारण से, तो आपको हार्ट मेल्ट होता है? नहीं होता है? कुछ होता है? नहीं होता है? तो ये सबको हार्ट मेल्टिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो हृदय द्रवित होना ये उन कारणों से होता है जब कोई बात बहुत ज़्यादा दिल को छू जाती है, या किसी का विरह होता है, या किसी से अनपेक्षित मिलन होता है जो हमें बहुत ही आनंद देता है, तब आंखों से ठंडे आंसू आते हैं, कोल्ड टीयर्स। वो आनंद के अश्रु होते हैं। दुख के अश्रु गर्म होते हैं, आनंद के अश्रु ठंडे होते हैं। कभी अनुभव किया है? तो भूरीचंद प्रभु कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से कहा कि ये रिंग जो है किसने दिया? समन। तो ये कहने से प्रभुपाद जी ने यह दर्शाया, जैसे वैदिक समय में होता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो आप उसका उल्लेख सब लोगों के सामने जाके नहीं करते हो। जैसे पति पत्नी में बहुत प्रेम है फॉर एग्जाम्पल, तो पत्नी पति का नाम नहीं लेती, चुन्नू के पिताजी ऐसे वो बोलती है। तो या मराठी में, महाराष्ट्र में कहते हैं अहो, आमचे हे। पतिदेव ऐसा नहीं बोलते, वो इनडायरेक्टली इंडिकेट करते उस व्यक्ति को।
तो जो प्रेम होता है वो ज़्यादा ना रिवील करने के कारण बढ़ता है, और जितना हम जाके उसका ढिंडोरा पीटते हैं इधर उधर, उतना वो धीरे धीरे कम होता है। आजकल क्या होता है, लोग सब वेडिंग होना है, कुछ होना है तो सब फोटो खींच के फेसबुक इंस्टाग्राम अपलोड कर देते हैं एकदम, कि वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और 4-5-10 महीने के बाद न्यूज़ आता है इनका डाइवोर्स हो गया। बोला अरे तुम्हारे फेसबुक के फोटो का क्या हुआ, इतना तुमने डाल के रखा था। क्योंकि वो नेचर है इसका प्रेम का। तो हमारा जो गुरु से प्रेम है उसको ज़्यादा हम जाके ढिंडोरा नहीं पीटते कि मैं इतना प्रेम करता हूँ, या गुरु को हमसे जो प्रेम है वो ज़्यादा जाके लोगों को वर्णन नहीं करते हैं, वो समझ में आता है आपको कि प्रेम है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से कहा ओ सम्मान, तो उसके कारण गुरुजन को लगा कि प्रभुपाद जी बहुत मुझे विशेष ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उनका हृदय द्रवित हो गया। और कोई? एनी अदर रिफ्लेक्शन? हाँ, उनको लग रहा था कि प्रभुपाद जी थोड़े डिप्रेस्ड हैं, जो चल रहा है इस्कॉन में उसके कारण थोड़ा उनको खुश कर देना चाहिए, कुछ ऐसा अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। तो गुरु की जो भावनाएं हैं या उनके जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं उसके अनुरूप हमें व्यवहार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु used to like Swarup Damodar Goswami and Damodar Jagadananda Pandit and रामानंद राय विशेष रूप से। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज अप्रोप्रिएट इन डीलिंग विद महाप्रभु अकॉर्डिंग टू हिज मूड। उस भाव को वर्धन करने में उपयुक्त ऐसे वो व्यवहार करते थे। और कोई? Even with enemy you should behave in such a way that he will forget your enmity. अच्छा, शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार करो कि वो भूल जाए शत्रुता हम दोनों के बीच में है। से इंग्लिश में कहते हैं किल देम विथ लव। किसी को प्रेम से मार डालना मतलब क्या है, उसकी शत्रुता खत्म कर देना। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम